हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में डियर हमने ये देखा था कि हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका था हमारे स्टील सब्जेक्ट में। कौन सा? डिजाइन ऑफ कनेक्शन एंड जॉइंट। ओके डियर, ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था और इसमें हमने क्या पढ़ा था? रिविट के बारे में पढ़ लिया था। और हमने रिविट के बारे में जब हमने पढ़ लिया तो टाइप्स ऑफ रिविट भी पढ़ लिया था और इसमें क्या अरेंजमेंट भी पढ़ लिया था हमने, एंड ज्वाइंट भी पढ़ लिया था हमने। और क्या पढ़ लिया था? जितने भी टर्म्स इसमें यूज हो रहे थे सारे के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ओके डियर, तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? लेक्चर के लिंक में जाइए और लेक्चर के लिंक को अपने सोशल मीडिया ग्रुप में, जो भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेरियस टाइप के आपके सोशल मीडिया है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए जहां पे आपके सिविल फ्रेंड्स हैं। ओके डियर, और जब आपने शेयर कर दिया लिंक तो लगे हाथ क्या कर दीजिए? लाइक भी कर दीजिए। और जो नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं लेक्चर, वो लेक्चर को जो आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रह सके। ओके डियर, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना लेक्चर आज का। हमने देखा था अरेंजमेंट ऑफ रिविट। तो अरेंजमेंट ऑफ रिविट में हमने तीन टाइप से देखा था। एक चैन देखा था, एक जिगजैग देखा था और उसके बाद स्टैगर्ड देखा था। उसके बाद क्या देखा था डियर? उसके बाद बट ज्वाइंट के लिए देखा था। और हमने क्या देखा था? पैकिंग प्लेट। पैकिंग प्लेट मतलब कि हमने ये आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर जो हमारे मेंबर्स हैं उसकी थिकनेस सेम नहीं होती है, डिफरेंट थिकनेस होती है, तो वहां पे क्या करते हैं? कवर लगाने के लिए लेवल को पूरा क्या करते हैं? एक जैसे सेम लेवल पे लाने के लिए जो हम एक्स्ट्रा मेंबर प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है? हमारा पैकिंग प्लेट। ओके डियर, तो चलिए अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। रेडी हो बिल्कुल आप लोग ना? चलिए आप अपना नोटबुक खोल लीजिए और हमारा आज का टॉपिक है, क्या है आज का टॉपिक? आज हम देखेंगे डियर कि किस तरीके से हमारा फेल हो रहा है। क्या हो रहा है? फेल्योरिंग ऑफ, यहां पे लिखेंगे हम फेल्योर ऑफ, क्या हो रहा? फेल्योर ऑफ किसके बारे में देख रहे हैं डियर? रिविट ज्वाइंट। फेल्योरिंग ऑफ रिविट ज्वाइंट। ओके डियर, हमने ये यहाँ पे देखा। अब इसमें क्या करेंगे डियर कि हम कितने टाइप से फेल्योरिंग देखेंगे। फेल्योरिंग कहने का मतलब कि जो आपका किस टाइप से फेल हो रहा है, सीयर में फेल हो रहा है कि बियरिंग में, कि आपका टीयरिंग में फेल्योर हो रहा है, ये सब फेल्योर हम देखेंगे। कहाँ देखेंगे? यहाँ पे एक एक करके हम बिल्कुल शानदार तरीके से उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ओके डियर, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा है वो किस टाइप का हमारा फेल्योर है? फर्स्ट जो हमारा है शियर फेल्योर। ओके डियर, शियर फेल्योर हमने देखा। शियर फेल्योर ऑफ रिविट के डियर हम यहाँ पे शियर फेल्योर देखेंगे कि रिविट जो है हमारी वो शियर में किस टाइप से फेल हो रही है। रिविट हमारी शियर में किस टाइप से फेल हो रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे रिविट के लिए डियर। तो रिविट के लिए जब हम देखेंगे यहाँ शियर में फेल्योर के लिए, तो इसके लिए क्या करते हैं? यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। इसके थ्रू हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने लिया यहाँ पे एक लैप ज्वाइंट। एक क्या लिया डियर? लैप ज्वाइंट। जब लैप ज्वाइंट हमने लिया, यहाँ एक मेंबर लिया और एंड ये क्या है हमारा? दूसरा मेंबर। ये दूसरा मेंबर है हमारा। अब जब दूसरा मेंबर हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या किया? रिविट लगा दिया। यहाँ पे हमने रिविट लगा दिया। जब रिविट लगाया यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि इधर से जब हमारी टेंशन फोर्स लग रही है, यहाँ पे जब हमारी अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे इधर से एक इधर से लग रही है मेंबर पे टेंशन फोर्स, एक इधर साइड से टेंशन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ क्या होता है कि इधर शियर फोर्स जनरेट होता है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? शियर फोर्स जनरेट होता है यहाँ पे। तो ये कैसे बनेगा डियर? यहाँ पे कट के, जैसे इसको समझिए आप कि कोई दो मेंबर है, ये एक मेंबर है और एक दूसरा मेंबर है। इस मेंबर को शियर में फेल्योरिंग किस तरीके से होती है ये देखनी है हमको क्या करना है कि अब इधर से हम इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से लगाएंगे, तो इसको इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगी? जो यहाँ पे रिविट लगी होगी, ये यहाँ पे जो हमने रिविट लगा रखा है यही तो कटेगी ना, दोनों प्लेट खींचेगी इधर उधर, तो रिविट ही सेंटर से कटेगी यहाँ पे। तो ये क्या होगा कि जब इधर से हम फोर्स लगा दिए यहाँ पे, तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये फोर्स बढ़ता जाएगा,
ये धीरे धीरे जैसे जब फोर्स लगाया, फोर्स के कारण प्लेट में स्ट्रेस जनरेट हुए, इस फोर्स को बियर कराने के लिए, लोड को बियर कराने के लिए, तो क्या हुआ यहाँ पे कि जब जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो कहाँ पे जनरेट हुआ, जो हमारा वीकेस्ट पॉइंट हुआ। वीकेस्ट पॉइंट क्या होता है, जैसे कि आप चेन का एक वीकेस्ट पॉइंट ले लो, तो जो पूरी, जैसे कि जो पूरी चेन की जो सबसे वीकेस्ट लिंक होती है, उसी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उस पूरी चेन को जानी जाती है। ओके डियर, तो यहाँ पे भी यही देखते हैं कि जो ज्वाइंट होता है हमारा बहुत कमजोर होता है, तो जहां पे कमजोर हुआ हमारा ज्वाइंट, वहीं से हमारा स्ट्रेस काटना शुरू कर दिया। कौन सा यहाँ लग रहा है, शियर वाला। शियर मतलब काटना एक दूसरे को, तो यहाँ स्ट्रेस जनरेट हो गया। जब शियर काटा तो ये किस तरीके से बना हमारा, तो ये इस तरीके से बना हमारा। यहाँ पे जो हमारा है ये वाली प्लेट आ गई ऐसे इस तरीके से। जब ये वाली प्लेट आ गई तो कैसे हमारी रिविट कटी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी रिविट कट के बाहर आ गई यहाँ, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर इस साइड पे। ओके डियर, यहाँ से लग रहा है ये, और दूसरी वाली रिविट हमारी किस तरीके से प्लेट कट के आई हमारी, दूसरी वाली इस साइड से ऐसे, यहाँ से ये इधर टाइप में है ऐसे, ये हमारी है, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारी रिविट लगी हुई है। ओके डियर, यहाँ से लगी हुई है ये यहाँ ऐसे इस टाइप से, और इसका जो फोर्स, शियर फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इधर से टेंशन इधर लग रहा है, इधर से टेंशन इधर लग रहा है, तो कहाँ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके डियर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चीज हमने देख लिया कि शियर में किस तरीके से फेल होती है। शियर में आपका जो फेल होता है वो क्या फेल होती है, रिविट फेल होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक मेंबर दिया, यहाँ पे रिविट लगा दिया। जब इधर से टेंशन फोर्स लगाएंगे तो रिविट जो होगी हमारी, प्लेट जो होगी वो अपनी जगह पे बनी रहेगी, और रिविट क्या होगी कि रिविट एकदम कट के अलग हो जाएगी। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन शानदार तरीके से निकलता है कि अगर शियर फेलियर होगा, शियर फेलियर रिविट होगा, तो उसमें किसकी, प्लेट की फेलियरिंग होगी या रिविट की फेलियरिंग होगी, तो यहाँ पे रिविट की फेलियरिंग होगी, रिविट फेल होगा। ओके डियर, तो इसमें ये हो गया। सेकेंड वन आपका आता है यहीं पे, सेकेंड बियरिंग फेल्योर ऑफ रिविट। बियरिंग फेल्योर ऑफ रिविट के लिए डियर ये देखेंगे कि ये बियरिंग है, मतलब कि बियरिंग फोर्स, बियर करने वाला। बियरिंग फोर्स कहाँ पे लगता है, आपके कॉन्टेक्ट एरिया पे। तो आइए इसका भी बियरिंग फोर्स के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हमने लिया ये हमने लिया एक मेंबर, एंड ये लिया हमने एक दूसरा मेंबर। इन दोनों को ज्वाइंट करके इस पे जो लोड के कारण हमारी स्ट्रेस आएगी, कौन सी आएगी, वो हमारी बियर कराने वाली बियरिंग स्ट्रेस। अब उसी बियरिंग स्ट्रेस को हम यहाँ पे डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से बियरिंग स्ट्रेस आएगी हमारी। यहाँ हमने क्या किया, एक रिविट लगा दिया। यहाँ क्या किया डियर, हमने रिविट लगा दिया। जब रिविट लगा दिया तो जब रिविट लगा दिया, अब इधर से हमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया टी, टेंशन फोर्स टी लगा दिया। जब फोर्स लगा दिया तो जब हमने इसको इधर से खींचा, इसको इधर से खींचा, जब खींचते हैं तो यहाँ क्या हुआ आपका कि यहाँ पे जो होता है आपका, इस साइड से इधर साइड से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। अब इस साइड पे इधर से प्रेशर जनरेट होता है। जब यहाँ से एफ बी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से एफ बी, दोनों तरफ से प्रेशर जनरेट हुआ। जब प्रेशर जनरेट होता है, शुरू से देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो, यहाँ जब हमने किसी प्लेट पे ऐसे, ये हमारा लैग जॉइंट है, हमने यहाँ इधर लगा दिया, इधर टेंशन फोर्स लगा हुआ है, लोडिंग लगी हुई है। अब इस लोडिंग को जब हम ऐसे खींचेंगे, इधर फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स के कारण इस प्लेट में क्या हुआ, स्ट्रेस जनरेट हुआ इसको बियर कराने के लिए। जब स्ट्रेस जनरेट हुआ तो सबसे वीकेस्ट पॉइंट हमारा जो हुआ वो क्षतिग्रस्त होता है। तो वीकेस्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो हमारा ज्वाइंट होता है। जैसे कि एक जो हमारी चेन होती है, चेन का सबसे वीकेस्ट लिंक जो होता है, उसी के कारण उसकी जो होती है स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोकने के लिए क्या लगाएगा, एफ बी, मतलब बियरिंग फोर्स कॉन्टेक्ट एरिया पे। तो ये हमारा जो बियरिंग फोर्स है वो इस टाइप से यहाँ पे होगा। ये रिविट जो है हमारी क्या हो जाएगी, ऐसे रिविट जो होगी ऐसे पिचक जाएगी हमारी। इसमें रिविट क्या होती है, वीक होती है, एंड प्लेट पे जो होती है स्ट्रांग होती है। प्लेट पे लोडिंग के कारण रिविट क्या हो जाती है, प्लेट पे कुछ भी नहीं होता। और रिविट जो कि वीक होती है, तो रिविट में क्या होता है कि जब प्रेशर चारों तरफ से पड़ता है तो रिविट की जो शैंक होती है वो दब जाती है। जब रिविट की शैंक दब जाती है डियर, तो क्या होता है ये कि ऐसे ये निकल के गिर जाता है। जब यहाँ निकल के गिर गया रिविट, तो किसकी फेलियरिंग हुई,
रिविट की फेल्योरिंग हुई। ओके डियर, ये समझ में आया अच्छे से आपको। एंड थर्ड वन हम देखते हैं, थर्ड जो हमारा है वो टियरिंग है। टियरिंग फेल्योरिंग ऑफ प्लेट्स। ओके डियर, टियरिंग फेल्योरिंग ऑफ प्लेट की यहाँ पे टियरिंग फेल्योरिंग होगी। ओके डियर, यहाँ पे टियरिंग फेल्योरिंग किसकी होगी? प्लेट की होगी। तो जब प्लेट की होगी तो प्लेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आपकी टियरिंग की ऐसे इस टाइप से, ये प्लेट है हमारी कोई, इस टाइप से ये हमारी एक प्लेट है। अब यहाँ पे क्या हुआ हमने कि इधर से फोर्स लगाया, इधर से, ये हमारी क्या है? नंबर ऑफ रिविट लगी हुई है, दोनों तरफ से हमने फोर्स लगाया, तो ये जो है हमारा सेंटर है। अब सेंटर है, अब जो हमने फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, जो फोर्स के कारण प्लेट में हमारे स्ट्रेस जनरेट हुए। जब स्ट्रेस जनरेट हुए तो जो डायाफॉल है वो बहुत ज्यादा है, एनेट इसका ज्यादा आ रहा है, ग्रॉस एरिया इसकी कम आ रही है। तो हमने देखा कि यहाँ से सेंटर के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है? क्रैक्स हो गया। तो आइए हम इसका लाइव प्रैक्टिकल करके एक देख लेते हैं यहाँ से कि किस तरीके से होता है ये हमारा, किस तरीके से देखते हैं लाइव प्रैक्टिकल। कि यहाँ पे डियर हमने देखा कि ये हमारी कोई प्लेट है, इस टाइप से ये हमारी कोई प्लेट है, हमने प्लेट लिया। अब इधर मैंने फोर्स लगाया टी, यहाँ टी फोर्स लगाया, और इधर हमने क्या किया, यहाँ पे ये टी फोर्स है, ये टी फोर्स है, तो इधर मैंने फोर्स लगाया, इधर लगाया। तो अब देखिए ये एक प्लेट है, प्लेट में ये होल्स कटे हुए हैं, टियरिंग की बता रही हूं मैं, ये कोई प्लेट है, प्लेट में होल्स कटे हुए हैं। अब मैंने फोर्स लगाया इधर से। अब देखिएगा आप बिल्कुल ध्यान से एकदम, जब मैंने इसे फोर्स लगाया तो एक तरीके का फोर्स बियर कर ले रहा है ये, इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो इतनी स्ट्रेस है कि इस लोड को बियर करा सकती है। लेकिन ये लोड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम पे ऐसा आया कि ये देखो ऐसे सेंटर से अलग हो गया। तो इसको देखिए डियर, कहां से अलग हुआ है? ये सेंटर से बिल्कुल अलग हुआ है, सेंटर से क्रैकिंग हुई है इसकी, ये आपको दिखी बिल्कुल। तो इस टाइप से आपके फेल्योरिंग होगी, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, इस टाइप से फेल्योरिंग होगी। ऐसे इधर हो गई, फोर्स लगा इधर हो गई। ओके डियर, तो ये जो हुई आपके टियरिंग टाइप फेल्योर हुई। टियरिंग को क्या बोलते हैं? सम टाइम नेट सेक्शन रप्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? यहाँ पे आप लिख लो इसको, क्या बोलते हैं? नेट सेक्शन रप्चर। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि इसको बोलते हैं नेट सेक्शन रप्चर। ओके डियर, तो यहां पे हमने देखा इसके लिए रप्चर, थोड़ा सही से लिख दें। यहां पे देखा डियर हमने, यहां पे देखा कि जो हमारी सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग हमारी प्लेट फेल हो रही है, तो वो कौन सा हो गया? टियरिंग फेल्योर। ओके डियर, ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे जैसे चलते हैं, ये देखा, और ये जो तीनों है हमारे, ये जो तीनों है, यही हम इसी की हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पूरे सिलेबस में इसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, इसी को हम स्ट्रेंथ बनाएंगे। ओके डियर, लेकिन फोर्थ नंबर पे हमने देखा यहाँ पे क्या है आपका? शियर फेल्योर ऑफ प्लेट्स। जब शियर फेल्योर हो रही है किसमें? जब प्लेट की शियरिंग फेल्योर हो रही है तो किस टाइप से होगी? तो प्लेट की जब शियरिंग फेल्योर हो रही है तो हम देखेंगे कि आपको लाइव प्रैक्टिकल लगा के यहाँ पे कि इस टाइप से, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ हमारा कोई ये प्लेट है, ये कोई हमारा प्लेट है। जब प्लेट में ये डायाफॉल है हमारा, जब डायाफॉल में ऐसे हमने रिविट लगा दिया तो देखा क्या डियर कि जब रिविट लगाया ऐसे हमने यहाँ पे प्लेट में, तो देखा कि जब शियरिंग करेगी तो शियरिंग क्या होता है आपका? कटने वाला फोर्स। जब कटने वाला डियर फोर्स होता है तो जब ऐसे ऐसे करेगा ये फोर्स, इसमें जब लोड के अकॉर्डिंग स्ट्रेस जैसे कम पड़ने लगेगा लोड को बियर करने के लिए, तो ये इस टाइप की फेल्योरिंग हो जाएगी। पूरा ये होल निकल के बाहर चला जाएगा और रिविट आपकी नीचे गिर जाएगी, प्लेट फट जाएगा तो रिविट आपके नीचे गिर जाएगी। तो इसमें किसकी फेल्योरिंग हुई? देख रहे हो आप? प्लेट की हो गई, प्लेट इसमें फेल हुआ। ओके डियर, तो यहाँ पे क्या हो गई आपकी? प्लेट फेल्योरिंग। ओके डियर, तो अब यहाँ पे क्या है आपका? नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। यहाँ पे नेक्स्ट 5, यहां देखा हमने बियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स। बियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स, इसमें देखेंगे डियर कि बियरिंग मतलब कांटेक्ट एरिया पे जो आपका फोर्स लगता है वो क्या है आपको? बियरिंग
फोर्स। ओके डियर, बियरिंग फोर्स के लिए हमने देखा कि यहाँ पे आपने देखा कि एक हमने कोई इस तरीके से प्लेट ले रखी है। अब इस प्लेट को हमने क्या किया कि इधर से ये डायाफोल है, जब डायाफोल है तो डायाफोल में हमने क्या किया ऐसे कि रिविट लगाया, रिविट लगाया। जब हमने इधर साइड से दोनों तरफ से फोर्स लगाया इसमें, तो इसमें स्ट्रेस जनरेट हुए। तो स्ट्रेस आपका कहाँ पे ज्यादा आ जाएगा, कहाँ पे ज्यादा आएगा, जहाँ पे का वीकेस्ट पॉइंट रहेगा। वीकेस्ट पॉइंट कहाँ पे होता है, ज्वाइंट पे होता है। तो जब ज्वाइंट पे होता है तो हमने देखा यहाँ पे कि इसका जो ये क्या है, डाया मतलब कि डायाफोल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ऐसे डायाफोल इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से ऐसे हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, बियरिंग टाइप फेल्योर। इसको यहाँ पे भी आप देख सकते हो बियरिंग फेल्योर किस टाइप से होती है। यहाँ पे आपने देखा ये टेंशन फोर्स लग रहा है, इधर से टी लग रहा है, इधर से टी, और ये हमारा क्या है, डायाफोल। जब फोर्स लग गया तो उसके बाद से इसमें कैसे आया हमारा, ये इस टाइप से कुछ ऐसे हमारा डाया हो जाता है, इस टाइप से इसका डाया बढ़ गया हमारा। तो कैसे होता है, इसको लाइव एग्जांपल आप कैसे देख सकते हो कि जब आपने शर्ट पहनी होगी तो आप शर्ट में देखिए आपके एक काज होगा, एक बटन होगा। तो जो काज होगा आपका, क्या करेंगे कि उसमें जब बटन लगाएंगे, जैसे जैसे फोर्स ऐसे इंक्रीज होती जाएगी तो आपका क्या करेगा कि जो काज है वो बटन से बाहर आने लगेगा। अब बटन क्या रहेगा, नीचे निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगी, आपकी प्लेट की फेल्योरिंग होगी, मतलब शर्ट की फेल्योरिंग होगी। शर्ट मतलब एज लाइक प्लेट। ओके डियर, तो यहाँ पे ये आपका हो गया बियरिंग प्लेट। ओके, इस टाइप की फेल्योरिंग होगी आपकी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं हम यहाँ पे किस टाइप की फेल्योरिंग। नेक्स्ट 6 है हमारा, 6 है क्या है, स्प्लिटिंग एंड क्रैकिंग। क्या है डियर, स्प्लिटिंग एंड क्रैकिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स। क्या डियर, प्लेट्स के लिए देखेंगे, लेकिन ये एट द इड्स मतलब इसके किनारे के साइड में हम देखेंगे प्लेट के कि किस तरीके से स्प्लिटिंग एंड क्रैकिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमने लिया एक प्लेट लिया इस तरीके से। अब हमने क्या किया यहाँ से कि फोर्स लगाना शुरू किया, ये डायाफोल है इड्ज की तरफ से। तो ये कैसे फेल्योरिंग होने लगी इसकी, इस टाइप से इड्ज के साइड से, ये ऐसे इड्ज के साइड से कटा यहाँ पे जब हमारी प्लेट, तो क्या हो गई, ये इड्ज स्प्लिटिंग हो गई, इड्ज की तरफ से स्प्लिटिंग हो गई, लेकिन क्रैकिंग हमने बोला। तो ये इस तरीके से ऐसे कट के अलग हो जाएगी, क्रैकिंग हो जाएगा। ओके डियर, तो ये हमने क्रैकिंग के लिए देखा, यहाँ पे ये क्रैकिंग के लिए हो गया हमारा। और ये इसे तो दोनों दो भाग में कट के यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ इसको ऐसे आप इस तरीके से देख लो डियर, यहाँ ऐसे, यहाँ ये हमारी इड्ज के साइड होल है, ऐसे होल है यहाँ पे। अब देखोगे आपकी जो हमारी स्पाइरल कॉपी होती है वो कुछ इस टाइप से होती है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगी होती है। ऐसे स्पाइरल कॉपी में देखा है ना आपने, तो जब ऐसे फटेगी तो किनारे से ही फटेगी ना आपकी, किनारा ऐसे लेते हुए ये यहाँ से क्रैक होगी ना, ऐसे क्रैक होगी। और जब यही क्रैक ऐसे हो जाएगी, इधर इधर चली जाएगी, क्या हो जाएगा, क्रैकिंग। और किनारे से कटेगी तो स्प्लिटिंग हो जाएगा। ओके डियर, तो ये हमने कितने टाइप से देखा, 6 टाइप से। क्या देखा हमने, ये 6 टाइप से हमने डियर देखा कि किस तरीके से हमारी फेल्योरिंग हो रही है लोड के अकॉर्डिंग। ओके डियर, इतना हमने देखा। पहले में देखा शियर फेल्योर ऑफ रिविट, ये 6 जितने भी हैं उसमें से ये 3 जो है ऊपर के, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी की स्ट्रेंथ हम निकालेंगे। अब पूरा न्यूमेरिकल वगैरह इसी पे हमारा डिपेंडेंट है, तो ये तीनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ निकालेंगे हम इसका इंडिविजुअल, फिर उसके बाद ज्वाइंट पे टोटल स्ट्रेंथ निकालेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ रिविट निकालेंगे। ओके डियर, इसमें अब इन तीनों से हमसे ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि प्लेट की फेल्योरिंग हो रही है। प्लेट मतलब मेंबर, तो मेंबर हम इस तरीके से अडॉप्ट करेंगे ही, लेकर आएंगे ही कि मेंबर हमारी स्ट्रॉन्ग रहे। हम किसमें इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, डिजाइन ऑफ कनेक्शन एंड ज्वाइंट। तो हमको सिर्फ कनेक्शन वाला देखना है, कनेक्शन पार्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सियरिंग, बियरिंग, टियरिंग। टियरिंग क्यों देखते हैं कि ये सेंटर से प्लेट कैसे स्प्लिटिंग होगी। ओके डियर, तो ये चीजें हमको देखना है। 6 चीज हमने देख लिया यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल देखा हमने। अब यहीं से हम क्या चलते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं। किसकी, रिविट की स्ट्रेंथ निकालेंगे शियरिंग में। तो स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है हमारा, स्ट्रेंथ क्या होता है कि जो हमारी ज्वाइंट होती है, लोड लग रहा है ज्वाइंट पे मेंबर के थ्रू, तो जो हमारी ज्वाइंट हम दे रहे हैं वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जो लोडिंग आ रही है उसको बियर इजिली करा पाए, उसको बियर
इजिली करा पाए, उसको फेल ना होने दे, ना सियरिंग में, ना बियरिंग में, ना टियरिंग में, वो हमारी क्या हो जाएगी, ज्वाइंट की स्ट्रेंथ हो जाएगी। ओके डियर, जैसे आप कहते हो कि आपके घर में पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली है, तो फैमिली में अगर आपके सिस्टर एंड ब्रदर किसी को भी, आपके मम्मी पापा को किसी को भी अगर कोई तकलीफ हुई, कोई फेल्योरिंग हुआ या कुछ हुआ, किसी दिक्कत परेशानी, तो पूरी फैमिली इफेक्टेड होती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे है कि अगर आपके ज्वाइंट में सियरिंग फेल्योर हुई या टियरिंग या बियरिंग किसी तरीके का कोई फेल्योरिंग है तो पूरी ज्वाइंट हमारी इफेक्टेड होगी। ओके डियर, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ का। अब यहाँ से देखते हैं दूसरा लेते हुए हम चलते हैं, क्या लेते हुए चलते हैं यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ डियर हम देखेंगे कि किस तरीके से सियरिंग फेल्योर हमारा हो रहा है। तो यहाँ इसको इरेज करते हुए देखते हैं, यहाँ हम स्ट्रेंथ देखेंगे, किसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, हम रिविटिंग की स्ट्रेंथ देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। ओके डियर, यहाँ से इसको सही से नहीं हो रहा है तो क्या देखेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। तो इसके लिए आइए हम नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, यहाँ से देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। तो रिविट की स्ट्रेंथ निकालना बहुत जरूरी है, तभी डिजाइन होगी हमारी। आइए लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। ओके डियर, रिविट की ज्वाइंट देखेंगे हम कि रिविट की ज्वाइंट किस तरीके से होती है, रिविट ज्वाइंट, रिविट ज्वाइंट। तो इसकी स्ट्रेंथ के लिए हम किस में देखेंगे, हम सियरिंग में भी देखेंगे और हम बियरिंग में भी देखेंगे और हम टियरिंग में भी देखेंगे। तो सियरिंग के लिए हमने फर्स्ट देखा यहाँ पे कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। रिविट की देख रहे हैं, रिविट ज्वाइंट की नहीं देख रहे हैं डियर, इतना ध्यान देना है यहाँ पे आप लोग। ओके डियर, ये आपको समझ में आया यहाँ से। अब किसी भी चाहे सियरिंग में, चाहे बियरिंग में, चाहे टियरिंग में स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हमको चाहिए क्या होता है, हमको एरिया चाहिए होती है और जितना स्ट्रेस वो बियर कर पाए, मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस चाहिए होती है। ओके डियर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आता है, स्ट्रेंथ आती है। ओके डियर, तो इसको हम दिखाते हैं पीएस से और हमको चाहिए क्या, एरिया मल्टीप्लाई मैक्सिमम परमिजिबल। सियर में देख रहे हैं तो सियरिंग होगा, शियरिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके डियर, तो ये हो गया। अब पीएस हो गया। अब जैसे कि जो हमारा रिविट है, हम रिविट को देख रहे हैं तो रिविट का जो डाया है वो क्या है, सर्कुलर है, तो π/4 d स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, π/4 d स्क्वायर। डी कौन सा, लगने के बाद ग्रॉस डाया। ओके डियर, यहाँ ये हो गया। और आपका मैक्सिमम परमिजिबल एफ एस, ये हो गई, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला। इसी के अकॉर्डिंग सियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे हुआ, ये हमारा जो हुआ ये सिंगल सियर के लिए हुआ, सिंगल शियर के लिए हुआ, सिंगल शियर के लिए। सिंगल शियर के लिए ये वाला डायग्राम आपका काम करेगा। सिंगल शियर के लिए जैसे कि आपका ये फोर्स लगा यहाँ से, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस फोर्स के कारण स्ट्रेस जनरेट हुआ। स्ट्रेस कहाँ पे आपको अफेक्टेड करेगा, जहां पे आपका ज्वाइंट होगा। ज्वाइंट आपका क्या है यार, रिबिट जहां लगी हुई है, तो रिबिट पे क्या करा, रिबिट की जो जितनी भी स्ट्रेंथ आएगी आपकी, स्ट्रेस जनरेट होगा इसको कम करने के लिए लोड, वो कहाँ पे होगा, ज्वाइंट पे। ज्वाइंट पे क्या होगा, सियरिंग में देख रहे हैं तो एफएस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसके लगाएगा। ये एक टाइम पे ये फोर्स लगाता रहेगा, लेकिन ये जो टी की वैल्यू है, फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, वो बड़ा मतलब ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी आपकी, रिबिट फेल हो जाएगी। तो ये वाला डायग्राम आपको सिंगल शियर के लिए दिखा। अब ऐसे सिंगल शियर में आपको कौन सा दिखेगा, लैप ज्वाइंट, सिंगल रिबिट। ओके डियर, लैप ज्वाइंट के लिए आज बट ज्वाइंट रहेगा, क्या रहेगा, बट ज्वाइंट सिंगल रिबिट। ओके डियर, तो इसमें केस में रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और यही डबल वाले में रहेगा तो क्या रहेगा आपका, डबल शियर। तो डबल शियर के लिए डियर हम यहां देखेंगे
डबल शियर के लिए कुछ इस तरीके से ऐसे हमने बनाया है। यहाँ पे एक हमने ये प्लेट लगा ली और ये हमने क्या किया, दूसरी प्लेट लगा ली, ये दूसरी प्लेट लगा ली, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक कवर प्लेट यहाँ दे दिया, और यहाँ से भी हमने कवर प्लेट दे दिया, और इस पे क्या किया हमने, रिविट लगा दिया। यहाँ से हमने रिविट लगा दिया और ये रिविट लग गया। जब ये रिविट लग गया तो इसमें हमने क्या लगाया, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स लगा दिया हमने, रिविट हो गई, ये हमारी रिविट लग गई, टेंशन फोर्स लगाया। तो यहाँ देखा डियर कि कुछ हमारा इस तरीके से यहाँ पे फोर्स लग रही है, और यहाँ पे ओके डियर। तो यहाँ पे लग रही है इधर साइड से, यहाँ पे और यहाँ। तो इसको देखो, ये कैसे, इसको समझो एक बार कि हमने जब टेंशन फोर्स लगाया मेंबर पे, बट जॉइंट पे, ऐसे हमने टेंशन फोर्स लगाया। अब ये क्या किया कि इस फोर्स के कारण इस सब में हमारे जॉइंट में क्या हुआ, स्ट्रेस जनरेट हुआ। इसको बियर कराने के लिए सबसे वीकेस्ट पॉइंट हमारा जॉइंट होता है। जॉइंट पे हमारे रिविट लगे हैं, तो रिविट को इतना मजबूत बनाना होगा कि इस लोड को बियर कर ले जाए। इतनी स्ट्रेस इसमें हमको लगानी होगी, इतनी स्ट्रेस यहाँ से जनरेट कराना होगा, इतनी स्ट्रेस इसकी होनी चाहिए। तो ये क्या किया कि अपनी स्ट्रेस, जितनी स्ट्रेस इसकी थी, कैपेसिटी थी, उसके हिसाब से इसने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में। और जब यहीं पे जब फेल्योरिंग हो जाती है तो किस टाइप से होती है आपकी, ये इस टाइप से होती है, ये इस टाइप से आपकी फेल्योरिंग हो जाती है। ये हमारा हो गया एफएस, ये हो गया एफएस। इस टाइप से आपकी फेल्योर होके निकलती है। तो आपका ये फॉर्मूला क्या बनेगा, पीएस इक्वल टू 2 इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू एफएस। ये हो गया डबल के लिए, जब आपका बट ज्वाइंट है तब। ये किसके लिए है, डबल लैप ज्वाइंट, ये बट ज्वाइंट, बट के लिए हो गया। और मतलब लैप में आपका क्या हो गया, लैप में डबल रिवेट। ओके डियर, ये आपको समझ में आया। बट में क्या है आपका, सिंगल रिवेट के लिए है, सिंगल रिवेट। अगर यहीं बट में डबल रिविट हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा डबल रिविट के लिए, तो यहाँ डबल रिविट के लिए पीएस आप लिख लीजिए 2 इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू एफएस। ये हमारा डबल के लिए हो जाएगा। ऐसे ही अगर ट्रिपल रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, तो यहाँ बस बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ रिविट। ओके डियर, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि इसकी जब हम नंबर ऑफ रिविट निकल गए तो स्ट्रेंथ क्या होगी। तो यहाँ शियर स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट के लिए शियर स्ट्रेंथ कितनी होगी। ओके डियर, तो ज्वाइंट के लिए हम देखें, ये तो हमारा क्या निकला था, नंबर ऑफ, मतलब कि उसके लिए निकला था जो कि हमारी रिविट लगी थी शियरिंग में। अब पूरे ज्वाइंट पे जितनी भी नंबर ऑफ लगे हुए हैं आपके, नंबर ऑफ रिविट, उससे वो टोटल असेंबल के रूप में कितना शियर फोर्स जनरेट हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा पीएस ज्वाइंट। तो इसके लिए कितना होगा, नंबर ऑफ रिविट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे हम, पीएस की वैल्यू को। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल स्ट्रेंथ। ओके डियर, ये समझ में आया आपको अच्छे से कि ये तो हम निकाल रहे थे किसके लिए, ये हम शियर में निकाल रहे थे, ये सिंगल रिविट के लिए निकाल रहे थे कि आपके सिंगल रिविट लगी हुई है लैप जॉइंट में। तो इसके लिए हम निकाल π/4 डी स्क्वायर इंटू एफएस। इसको बहुत ही क्लियर से देखना, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है कि कब हमको 2 लगाना है, कब हमको 4 लगाना है, कब हमको सिंगल लगाना है। तो इसकी एक ट्रिक है कि आपके अगर सिंगल फेलियर होगी, यहाँ पे देखो ये सिंगल ही तो हो रही है, यहाँ एक ही फेलियर हो रही है ना, तो π/4 डी स्क्वायर लगेगा। ओके डियर, अगर यहीं पे नंबर ऑफ रिविट 2 लगे होते तो क्या हो जाता, 2 इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू एफएस, ये हो जाता। अब यहाँ पे 2 हो रही है, एक यहाँ से फेलियरिंग हो रही है, एक यहाँ से, और एक कहाँ से हो रही है कि यहाँ से हो रही है, एक यहाँ से हो रही है और दूसरी यहाँ से। तो क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। जब 2 टाइम्स हो गया तो 2 इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू एफएस, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब यही जैसे कि नंबर ऑफ रिविट 2 लगे हैं, यहाँ नंबर ऑफ रिविट 2 लगे हैं, तो 2 का मतलब कि यहाँ पे भी 2 होता तो 4 हो गया। नंबर ऑफ रिविट अगर 3 लगे होते तो कितना हो जाता, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो कितना हो जाता 6। ओके डियर, तो ऐसे ही करेंगे हम यहाँ पे
अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो हमारा क्या है, n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रिबीट, नंबर ऑफ रिबीट। और जो हमारा fs है, fs क्या है हमारा, मैक्सिमम परमिजिबल शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस मतलब कि हमारा कितना कितना आएगा, ये 100 आएगा, 90 आएगा, 80 मेगा पास्कल में, मेगा पास्कल में। ये किस में है आपका, हैंड ड्रिवन रिविट में। और ये किस में है आपका, ये है हमारा क्या है, पावर ड्रिवन फील्ड रिविट। और ये किस में है आपका, ये है पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिविट। सब मेगा पास्कल में वैल्यू है। ओके डियर, तो आपको सीयरिंग बहुत अच्छे से, बहुत क्रिस्टल तरीके से, क्लियर तरीके से, इतना क्लियर कोई समझाएगा नहीं, बिल्कुल एकदम अच्छे से एक एक पहलुओं पे इसके पोस्टमार्टम किए हैं हम। ओके डियर, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यहीं से आपका स्ट्रेंथ निकलेगा। और आपके एग्जाम में छोटे छोटे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपको दे देगा यहाँ पे कि डाया ये है हमारा, डाया ये है, ग्रॉस डाया है, ग्रॉस डाया ये है। और हमारा क्या करना है कि ये किसी भी ज्वाइंट के लिए शियर फोर्स बताइए हमको कि शियर में स्ट्रेंथ कितनी होगी इसकी। तो एफएस की वैल्यू हम यहाँ से पीडीएसआर, पीडीएफआर और एचडीआर, ठीक है, यहां से हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू और इसे फॉर्मूले में रखेंगे। अब देखेंगे कि उसमें बट ज्वाइंट दिया है या लैब ज्वाइंट दिया है, ज्वाइंट के अकॉर्डिंग हम ये सब मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 और 4 का। ओके डियर, अगर हमारा, फिर से एक बार हम रिपीट कर दें, अगर हमारा सिंगल लैब ज्वाइंट है तो उसमें क्या करेंगे हम कि π/4d²। बट ज्वाइंट है, ये कवर लगा है, सिंगल कवर लगा है, सिंगल रिविट लगी तो π/4d²। अगर वहीं आपका डबल रिविट लग जाती है लैब ज्वाइंट में, 2 × π/4d² × fs, ये हो गया हमारा। अगर वही हमारा डबल है, मतलब कि बट ज्वाइंट में सिंगल कवर है, तो क्या हो जाएगा 2 × π/4d² × fs। अगर यही हमारा डबल कवर है और डबल रिविट लगी है बट ज्वाइंट में, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 × 2, 2 किसका हुआ, कवर का हुआ, और 2 डबल रिविट लगे हैं तो 2 उसका हुआ डबल रिविट, 2 × 2 π/4d² × fs। ये हमारा हो गया पूरा। इसको अच्छे से आप बिल्कुल नोट कर लेना और एक चार्ट बना लेना, सियरिंग का लिख लेना, बियरिंग का, टियरिंग का, तीनों हम कराएंगे आपको। वो आपने जहां पे टेबल पे पढ़ रहे होगे वहां पे चिपका लेना। कंफ्यूजन बहुत होती है, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की, पूरी तरीके से क्लियर हुआ है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो ऑफलाइन कमेंट में आप ऑफलाइन अपने राय जो भी होंगे उसमें लिख दीजिएगा, हमारे तक पहुंच जाएगा। हम उसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आपको डिटेल डिस्कस कर देंगे। पूछेगा वही दिक्कत परेशानी उसी बच्चे को होगी जो 100% क्लास में ध्यान नहीं दे रहा होगा, और जो मतलब जो बोली जा रही है उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा होगा, जो लिखा जा रहा है उस पर भी, तब भी, या फिर एक पे ही ध्यान दे लो। अगर पूरी चीजें जितनी भी हम बोल रहे हैं वो सारा बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो अगर आपका ध्यान 100% क्लास में रहा होगा तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समापन की तरफ ले चलते हैं। तो कैसा लगा क्लास आपका, बहुत अच्छा आज का क्लास था। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।